ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 14वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में आत्मा में औपाधिक कर्तृत्व और स्वतः अकर्तृत्व को बताया जा रहा है। तो आत्मा में औपाधिक कर्तृत्व है और स्वतः आत्मा अकर्ता ही है। इसे तद्गुण सारत्व प्रसंग से ही बताया जा रहा है, सांख्य मत का खंडन करने के लिए। इसलिए प्रथम सूत्र में कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् इससे बताया गया आत्मा कर्ता है। आविद्यक जो आत्मस्वरूप है, आविद्यक आत्मस्वरूप है जीव, उसी में कर्तृत्व है, वही कर्ता है। क्यों तो कहा शास्त्रार्थवत्वात्। इसमें शास्त्र शब्द से यजेत जुह्यात इत्यादि विधि वाक्यों को और ज्ञानकांडीय एष ही दृष्टा श्रोता मनता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष इत्यादि वाक्यों को लेना है। इनमें अर्थवत्व का अर्थ है प्रामाण्य। जीव को कर्ता मानने पर ही यजेत इत्यादि शास्त्र वाक्यों में प्रामाण्य सिद्ध होता है। जीव को कर्ता नहीं मानेंगे तो इनमें अप्रामाण्य की आपत्ति आती है। इनको अप्रमाण मानना अनुचित है, क्योंकि ये श्रुति है और श्रुति स्वतः प्रमाण होती है। इस अभिप्राय से कहा गया शास्त्रार्थवत्वात्। इसका व्याख्यान भी भाष्य में हम लोग देख चुके हैं। जीव ही कर्ता है, इस अर्थ के ज्ञापक और भी हेतु वेद व्यास जी बता रहे हैं। शास्त्रार्थवत्व एक हेतु बताया। यजेत इत्यादि शास्त्र में प्रामाण्य के लिए जीव को कर्ता मानना आवश्यक है, प्रथम सूत्र ने कहा। और द्वितीय सूत्र से हेतु बताया जा रहा है, द्वितीय सूत्र का उच्चारण किया जाए। विहारोपदेशात् विहारोपदेशात्। तो बृहदारण्यक उपनिषद में जब जीव के अवस्थाओं का वर्णन हुआ, हाँ, विहारोपदेशात् एक पद है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का नाम है ज्योतिर्ब्राह्मण। याज्ञवल्क्य जी और राजा जनक का संवाद है। वहां पर याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं और श्रोता है जनक जी। जनक जी के प्रश्नों का उत्तर याज्ञवल्क्य जी देते हैं। उसी प्रसंग में जीव के यानी आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व को बताने के लिए आत्मा की अवस्थाओं का वर्णन आता है। तो स्वप्न अवस्था का वर्णन करते समय ये कहा गया कि जीव स्वप्न अवस्था में अपने अभिष्ट पदार्थों को प्राप्त करके शरीर के अंदर ही विहरण करता है। ऐसा उपदेश करने वाला वाक्य है स्वे शरीरे यथा कामम विपरिवर्तते इत्यादि। तो स्वे शरीरे यथा कामम विपरिवर्तते, इस
बृहदारण्यक वचन से विहार यानी विचरण, विहार का अर्थ होता है विचरण का उपदेश होने से स्वप्न अवस्था में जीवात्मा अपनी ही उपाधिभूत शरीर में विहरण करता है, विचरण करता है, ये बताया गया। ये जो विहरण है जीव का, यह भी यही ज्ञापन करता है कि जीव करता है। यदि जीव करता न होता तो श्रुति स्वप्न अवस्था में जीव अपने शरीर में विचरण करता है ऐसा क्यों कहती? तो ये जो विहरण का स्वप्न अवस्था में अपने ही शरीर में विहरण का उपदेश है, कथन है, ये भी यही ज्ञापन करता है कि जीव करता है। पूर्व सूत्र से कर्ता पद की अनुवृत्ति आएगी, आत्मा पद की भी अनुवृत्ति आएगी और प्रतिज्ञा वही रहेगी, आत्मा कर्ता यानी जीव ही करता है। क्यों कि कहते स्वप्न अवस्था में बृहदारण्यक श्रुति ने जीव का अपने शरीर में विहरण बताया है, यानी विहरण कर्ता के रूप में जीव को बताया है। स्वप्न अवस्था में जीव क्या करता है, कहाँ रहता है? तो कहा कि अपने शरीर में ही विहार करता है, विचरण करता है। तो ये जो विहरण क्रिया का जीव के व्यपदेश कथन उपदेश है, ये ज्ञापन करता है कि विहरण क्रिया का निर्वर्तक रूप कर्ता जीव ही है। तो जैसे स्वप्न में विहरण क्रिया का करता है, ऐसे जागृत में भी जो भी शास्त्रीय अशास्त्रीय क्रियाएं हो रही हैं उनका कर्ता जीव है, ये अर्थ निकलेगा। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। इतश्च जीवस्य कर्तृत्वम्, इतश्च में इतः शब्द द्वितीय सूत्र के द्वारा बताया जाने वाला जो हेतु है उसका परामर्शक है। इतः का अर्थ है द्वितीयेन सूत्रेण वक्ष्यमाणेन हेतुना, द्वितीय सूत्र के द्वारा वक्ष्यमाण जो हेतु है उस हेतु से भी जीव में ही कर्तृत्व निश्चित होता है। और इतश्च में चकार है पूर्व सूत्र के द्वारा बताया गया जो शास्त्रार्थवत्व हेतु है उसका समुच्चायक। तो च का अर्थ निकलेगा शास्त्रार्थवत्व हेतु से जीव में कर्तृत्व सिद्ध तो होता ही है, उससे अतिरिक्त इतश्च शब्द बता रहा है जीव में कर्तृत्व का निश्चायक ये हेतु भी है, विहारोपदेश रूप हेतु। इसकी व्याख्या है कि यद जीव प्रक्रियायाम एव करणानाम उपादानम संकीर्तयति। यद जीव प्रक्रियायाम संधे स्थाने विहारम उपदिशति। तो जीव प्रक्रिया यानी जीव का प्रकरण, प्रक्रिया शब्द का अर्थ है प्रकरण। तो यत जीव प्रक्रिया यानी जो जीव का प्रकरण है, तो यद जीव प्रक्रिया और उसमें जीव के प्रकरण में संधे स्थाने, तो संध्य कहा जाता है स्वप्न को, जागृत और स्वप्न अवस्था, जागृत और निद्रा की संधि अवस्था है स्वप्न, इसलिए स्वप्न को कहा जाता है संध्य। संधो भवम संध्यम स्थानम यानी अवस्था। तो संध्य अवस्था है स्वप्न अवस्था, और स्वप्न अवस्था में श्रुति विहारम उपदिशति
यत विहारम उपदिशति ऐसा। तो श्रुति जो जीव का स्वप्न अवस्था में विहार बता रही है, कौन सी? कि स ईयते अमृतो यत्र कामम, स अमृतः। अमृतः का मतलब है अविनाशी, और अविनाशी है आत्मा, इसलिए अमृत शब्द का अर्थ है आत्मा। तो स अमृतः यानी वह आत्मा, जीवात्मा। तो ईयते, कामम ईयते, यानी ईयते का अर्थ है प्राप्नोति। कामम यानी अभिष्टम पदार्थम, यत्र यानी यस्याम स्वप्न अवस्थायाम। तो जिस स्वप्न, वह स्वप्न अवस्था है, यत्र यानी यस्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में जीव अपने अभिष्ट रथादि पदार्थों को प्राप्त करके विहरण करता है। इति यानी ये जो श्रुति है वह ये बता रही है कि जीव स्वप्न अवस्था में विहार करता है रथादि से। और दूसरा एक वाक्य है कि स्वे शरीरे यथा कामम परिवर्तते। यह जीव अपनी उपाधिभूत बुद्धि से जागृत अवस्था में बुद्धि से संयुक्त जो चक्षुरादि इंद्रियां, उनसे रूपादि का ग्रहण करता है। और जब इसे सोना होता है तो इन चक्षुरादि इंद्रियों को बुद्धि से ग्रहण करके, यानी उनकी वृत्ति का उपसंहार करके, फिर चला जाता है स्वप्न अवस्था में, और वहां पर स्वे शरीरे यथा कामम विपरिवर्तते, अपने ही शरीर में उद्भूत संस्कारों से युक्त मन से विचरण करता है। ये श्रुति भी बता रही है स्वप्न अवस्था में आत्मा को परिवर्तन शब्दित विहरण का कर्ता। विपरिवर्तते क्रियापद के कर्ता के रूप में आत्मा को बताया जा रहा है, क्योंकि वहां जीवात्मा का ही प्रकरण है। तो इस प्रकार ये जो जीवात्मा के प्रकरण में स्वप्न अवस्था में विहरण कर्ता के रूप से बताया गया आत्मा कर्ता है। बुद्धि कर्त्री यदि होती तो प्रकृत जीवात्मा में कर्तृत्व बृहदारण्यक श्रुति न कहती। तो जीवात्मा में कर्तृत्व का व्यपदेश करके, कथन करके श्रुति ये बता रही है कि बुद्धि, स्वतंत्र बुद्धि कर्त्री नहीं है, जीव ही करता है। एक वाक्य टीका में है, टीकाकार संध्य शब्द का अर्थ करते हैं स्वप्न, संध्य स्थानम। तो संध्यम स्थानम स्वप्न, संध्य स्थान का अर्थ है स्वप्न। और अमृतः स आत्मा, अमृतः स यानी आत्मा, यथेष्टम ईयते यानी गच्छति इति विहारोपदेशात आत्मा कर्ता। तो स अमृत स यानी आत्मा कामम ईयते यानी गच्छति, इणगतो धातु का रूप है ईयते। इस वाक्य से स्वप्न अवस्था में जीवात्मा का जो विहार उपदेश है वह ये बताता है कि आत्मा कर्ता है। ये
द्वितीय सूत्र का अर्थ निकला, इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र का। इस अधिकरण का तृतीय सूत्र भी ये बता रहा है कि जीवात्मा ही करता है। इसके लिए तीसरे सूत्र का उच्चारण करिए। उपादानात उपादानात आत्मा कर्ता, यानी जीवात्मा ही करता है। क्यों? तो उपादानात एक हेतु है। पूर्व में दो हेतु तो बताए ही, ये तीसरा हेतु है। तो उपादानात में उपादान शब्द का अर्थ होता है ग्रहण। तो ग्रहण क्रिया भी जीव में बता रही है श्रुति। जब स्वप्न में जाना होता है जागृत अवस्था से, तो जीव बुद्धि से बाह्य इंद्रियों को ग्रहण करके, बाह्य इंद्रियों का उपादान करके स्वप्न में चला जाता है, ऐसा श्रुति बताती है। अर्थात तो श्रुति ने इंद्रिय कर्मक उपादान क्रिया जीव में बताई है। इंद्रिय कर्मक उपादान क्रिया का निर्वर्तक जीव को श्रुति बताती है। तो ये जीव यदि कर्ता न होता तो इंद्रिय कर्मक उपादान के निर्वर्तक के रूप से जीव को श्रुति न बताती, लेकिन श्रुति ने बताया है। इससे भी यही ज्ञापन होता है कि जीव ही करता है। इसे यहां पर कहा उपादानात सूत्र से। इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान एक वाक्य में इस सूत्र का बताते हैं कि इतश्चास्य कर्तृत्वम अस्याने जीवस्य। इतश्चाने वक्षमान हेतु से भी कर्तृत्वम यानी जीव में वक्षमान हेतु से भी कर्तृत्व का निश्चय होता है। जीव ही करता है, इसका ज्ञापन होता है। वह वक्षमान हेतु है उपादान रूप हेतु। इसी की व्याख्या है यद जीव प्रक्रियायाम एव करणानाम उपादानम संकीर्तयति तद एषाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय इति प्राणान गृहीत्वा इति च। तो ये जो दो श्रुति वचन हैं ये बता रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के पहले खंड का नाम है अजातशत्रु ब्राह्मण। पहला ब्राह्मण है अजातशत्रु ब्राह्मण और उसकी 17वीं कंडिका है तद एषाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय। इसमें छपा है 21:1-17। पहला नंबर होता है अध्याय का नंबर। बृहदारण्यक उपनिषद में 6 अध्याय हैं, तो 21 अध्याय ही नहीं है, तो 21 ये नंबर नहीं रहेगा ना, है? हाँ, तो 2-1 ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ 1 भी है और 21 भी है शुरू में। एक ज्यादा छपा है, एक का अंक 21 के साथ 2 ही होना चाहिए वहां। हाँ, 2-1-17 2 अध्याय का नंबर है, बीच वाला ब्राह्मण का नंबर है और अंतिम वाला जो तीसरा नंबर है वो है कंडिका का। ब्राह्मण के जो कंडिका है वाक्य है उनका। तो बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय का पहला ब्राह्मण अजातशत्रु ब्राह्मण, वहां
अजात शत्रु नामक जो काशी के राजा हैं वे बालाकी, गर्भवोत्रीय बालाकी को उपदेश करते हैं आत्मा का। उस श्रुति का ये वाक्य है। इसके लिए कहते हैं कि तद एषाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय। तो इसमें एषाम प्राणानाम ये षष्ठी है निर्धारण अर्थ में, इसलिए एषाम प्राणानाम मध्ये ये अर्थ निकलेगा। इन प्राणों में, और प्राण शब्द का अर्थ है इंद्रिया, करण सभी। तो करणों में जो विज्ञानम, और एक विज्ञानेन शब्द है, एक विज्ञानम शब्द है, एक द्वितीयांत है, एक तृतीयांत है। तृतीयांत विज्ञानेन शब्द का अर्थ है बुद्धिया। विज्ञान शब्द बुद्धि का वाचक है, वो भी प्राण शब्दित ही है। प्राण शब्द से करण मात्र को लेना होता है। तो प्राणानाम मध्य, प्राणों के बीच में जो बुद्धि नामक प्राण है, यानी बुद्धि है जीव की उपाधि, अंतःकरण, उससे विज्ञानम आदाय। विज्ञानम इस द्वितीयांत विज्ञान शब्द का अर्थ है ज्ञान अनुकूल शक्ति जो इंद्रियों में होती है। इंद्रियों के ज्ञानानुकूल शक्ति का आदान करके, आदान यानी उपादान, ग्रहण, उपादान करके फिर आगे आता है कि स्वप्न अवस्था में चला जाता है। स्वप्न में वो जाकर के फिर, यानी स्वप्न कहो या नींद में कहो, जाकर के सोता है। तो अजातशत्रु ने बालाकी को बताया कि ये जो जीवात्मा है क्या करता है कि जागृत अवस्था में जिन चक्षुरादि इंद्रियों से रूपादि विषयों का ग्रहण करता है, उन चक्षुरादि इंद्रियों का रूपादि ग्रहण अनुकूल सामर्थ्य विज्ञान शब्दित ग्रहण करके, उपादान करके फिर सो जाता है। इसीलिए नींद में रूपादि विषयों का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि रूपादि ज्ञान कराने वाली इंद्रियों की जो शक्ति है वह बुद्धि से ग्रहण करके जीव सो रहा है, सेते। तो ये जो श्रुति है, और दूसरी श्रुति जो ये है कि प्राणान गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामम विपरिवर्तते, ऐसा अन्वय करिए। ये भी वही की है 18वीं कंडी का, कि प्राणों का यानी इंद्रियों का ग्रहण करके जब स्वप्न अवस्था में रहता है तो अपने शरीर में ही विहरण करता है। तो यहां पर भी ग्रहण क्रिया का कर्ता जीव को बताया है, और कर्म बताया प्राण शब्द से इंद्रियों को। तो ये श्रुति कर्णों का ग्रहण करता जीव है ऐसा बताती है। ये कह रहे हैं कि यद जीव प्रक्रियायाम एव, यानी जीव के ही प्रकरण में कर्णानाम उपादानम यत संकीर्तयति, जीव के द्वारा कर्णों का उपादान यानी ग्रहण जो श्रुति बता रही है, वह भी यही ज्ञापन करता है कि जीव में ही कर्तृत्व है। ये कहा गया।
35वें सूत्र की थोड़ी सी टीका है, इसको देखिए। पाद के 35वें और अधिकरण के 3रे सूत्र की। प्राणानाम मध्ये, ये जो तद येषाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय श्रुति है, इसमें प्राणानाम षष्ठी है निर्धारण में, इसलिए उसका अर्थ कर रहे हैं प्राणानाम मध्ये। विज्ञानेन इस तृतीयांत पद का अर्थ है बुद्धि, इसलिए कहते हैं बुद्धियां। विज्ञानम ये जो द्वितीयांत पद है उसका अर्थ है विज्ञान समर्थम इंद्रिय जातम। द्वितीयांत विज्ञानम शब्द का अर्थ है समस्त इंद्रिया, और उनको आदाय सेते, यानी जीव शयन करता है सुसुप्ति अवस्था में। इति प्राणान गृहीत्वा परिवर्तते इति उपादान कर्तृत्वम आत्मनः अकर्तृत्वे उपादान अनुपपत्ते इति भावः। तो प्राणान गृहीत्वा परिवर्तते, यह श्रुति भी प्राण शब्दित इंद्रियों के ग्रहण का कर्ता जीव को बता रही है। तो उपादान क्रिया का कर्तृत्व आत्मा में है, जीवात्मा में है। क्यों कहते अकर्तृत्वे उपादान अनुपपत्ते। अकर्ता यदि मानते हैं जीव को, कर्ता नहीं मानते, तो फिर इंद्रियों का उपादान अनुपपन्न होगा, सिद्ध नहीं हो पाएगा। इंद्रियों के उपादान की सिद्धि नहीं हो पाएगी। और श्रुति ने ये कहा है कि नींद में भी और स्वप्न में भी इंद्रियों का उपादान जीव करता है। उपादान करके नींद में जाता है या स्वप्न में जाता है। ये जो श्रुति का कथन है, इसे प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए जीव में ही कर्तृत्व मानना आवश्यक है। ये इस अधिकरण के 3रे सूत्र से बताया गया, उपादानात् से। इस अधिकरण के 4थे सूत्र से और भी एक हेतु बताया जा रहा है। 4थे सूत्र का उच्चारण किया जाए। व्यपदेशाच्च क्रियायाम न चेद निर्देश विपर्यय व्यपदेशाच्च क्रियायाम न चेत निर्देश विपर्यय। तो आत्मा कर्ता, ऐसा अन्वय करना। तो आत्मा कर्ता, यही प्रतिज्ञा रहेगी जो प्रथम पद में प्रतिज्ञा थी, प्रथम सूत्र में, वही सिद्धांति की प्रतिज्ञा है कि जीव ही करता है। और इसी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए अनेक हेतु बताए जा रहे हैं। उनमें से 3 हेतु तो बता दिए गए, 4था हेतु इस सूत्र से बताया जा रहा है। तो जीव करता है। पूर्व पक्षी पूछेंगे कि कस्मात् हेतु, किस हेतु से आप जीव को ही कर्ता मानना चाहते हो? तो कहते हैं श्रुति वैदिक और लौकिक क्रियाओं में, क्रिया शब्द से लेना वेद ने बताई हुई क्रियाएं और लौकिक क्रियाएं, उन दोनों क्रियाओं में कर्ता के रूप में श्रुति सीधा जीव का व्यपदेश यानी कथन कर रही है। व्यपदेश शब्द का अर्थ है कथन। व्यपदेशात् का अर्थ होगा कथनात्, वचनात्। तो क्रियायाम जीवस्य कर्तृत्वेन व्यपदेशात् च शब्द पूर्वोक्त तीनों हेतुओं का समुच्चायक है। तो जैसे शास्त्रार्थवत्व, विहार और उपादान रूप
हेतुओं से जीव में ही कर्तृत्व निश्चित होता है, ऐसे श्रुति स्वयं अपने मुख से जीव में लौकिक क्रिया और वैदिक क्रिया का कर्तृत्व बता रही है। लौकिक और वैदिक क्रिया के कर्ता के रूप में जीव का कथन कर रही है। इसलिए जीव को ही कर्ता मानना उचित है। ये व्यपदेशाच क्रियायाम इतने का अर्थ है। 3 पदों का अर्थ निकलेगा इसमें। व्यपदेशाच क्रियायाम ये 3 पद हैं और न चेत निर्देश विपर्य ये 3 पद हैं। ऐसे कुल मिलकर के 6 पद हैं। तो यदि ये कहा जाए कौन सी श्रुति है, जो पहले तो पूर्व पक्षी पूछे ये कौन सी श्रुति है जो जीव में ही लौकिक और वैदिक क्रिया का कर्तृत्व बता रही है। तो वो सिद्धांति बताएंगे तैत्रीय उपनिषद में श्रुति आती है, विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते तनुते पिच। तो विज्ञानम यज्ञम तनुते, तो तनुते का अर्थ है अनुतिष्ठति, अनुष्ठान करता है। कौन? विज्ञानम। तो विज्ञान अनुष्ठान करता है किसका? यज्ञ का। यज्ञ है वैदिक क्रिया। तो विज्ञानम यज्ञम तनुते, इस वाक्य में, ये तैत्रीय उपनिषद का वाक्य है ब्रह्मानंद वल्ली का। तो इस वाक्य में श्रुति विज्ञान शब्द से जीव को बता रही है। विज्ञान शब्द का अर्थ है जीव। विज्ञानम यज्ञम तनुते, यहां पर विज्ञान शब्द का अर्थ है जीव, इसलिए विज्ञानम यज्ञम तनु और तनुते शब्द का अर्थ है अनुतिष्ठति, कुरुते। तो जीव विज्ञान यज्ञम तनुते, तनुते का अर्थ है कुरुते, यानी करता है, अनुष्ठान करता है। तो जीव यज्ञ का अनुष्ठान करता है, का मतलब यज्ञ का करता है। तो यह विज्ञानम यज्ञम तनुते, यह श्रुति जीव को यज्ञ शब्दित वैदिक क्रिया का कर्ता बता रही है। यज्ञ है वैदिक क्रिया, उसका कर्ता। और कर्माणि तनुते पिच, ये भी वहीं का वाक्य है। तो कर्माणि शब्द से लौकिक कर्म, और उन लौकिक कर्मों को भी तनुते यानी अनुतिष्ठति या कुरुते। तो लौकिक कर्मों को भी विज्ञान शब्दित जीव ही करता है। तो यज्ञ शब्दित वैदिक क्रियाओं का और कर्म शब्दित लौकिक क्रियाओं का कर्ता विज्ञान शब्द से बताया गया जीव ही है। तो वहां पर विज्ञान शब्द से जीव को कर्ता के रूप में श्रुति बता रही है, वैदिक क्रिया के भी कर्ता के रूप में और लौकिक क्रिया के भी कर्ता के रूप में जीव का निर्देश जो श्रुति में है। ये व्यपदेशाच क्रियायाम इतने का अर्थ हुआ सूत्रस्थ। यदि सांख्य लोग जो जीव को कर्ता न मान करके बुद्धि को कर्ता मानना चाहते हैं, वे कहते हैं वहां विज्ञान शब्द का अर्थ जीव नहीं बुद्धि है। इसलिए विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच, इस वाक्य में जो विज्ञान शब्द है उसका अर्थ है बुद्धि। विज्ञानम यज्ञम तनुते का अर्थ निकलेगा बुद्धि यज्ञ शब्दित कर्म का अनुष्ठान, वैदिक क्रिया का करता है।
सिद्धांत में बुद्धि और पूर्व पक्ष के मत में, सिद्धांत में जीव, पूर्व पक्ष के मत में बुद्धि। पहले जो अर्थ बताया विज्ञान शब्द का जीव, वो सिद्धांत के अनुसार, और अभी शंका करते हैं पूर्व पक्षी कि विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच। इस श्रुति में, तैत्रीय उपनिषद में विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि है, जीव नहीं। ऐसा पूर्व पक्षी शंका करेंगे अपने मत के अनुसार, और इसलिए वहां विज्ञान शब्द के अर्थ में वैदिक और लौकिक क्रिया का कर्तृत्व बताया जा रहा है। जो विज्ञान शब्द का अर्थ होगा उसे लौकिक वैदिक क्रिया का कर्ता माना जाएगा। लेकिन वहां विज्ञान शब्द का अर्थ आप लोग कह रहे हो जीव, लेकिन विज्ञान शब्द का जीव अर्थ है, ये अविवादित अर्थ तो नहीं है, इसके विषय में विवाद है। हम विज्ञान शब्द का अर्थ जीव है इसमें सहमत नहीं है, ये सांख्य लोग कहेंगे। वहां विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि है, इसलिए विज्ञान पदार्थ में कर्तृत्व बताया जा रहा है, इतना तो ठीक है। लेकिन वहां विज्ञान पदार्थ जीव नहीं, बुद्धि है, और बुद्धि में वह श्रुति कर्तृत्व का व्यपदेश कर रही है, कथन कर रही है। ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी की ओर से, सांख्यों की ओर से की जाए तो उसका उत्तर दिया जा रहा है न चेत। न चेत, इसमें न का अर्थ है कि विज्ञानम यज्ञम तनुते, इस श्रुति में विज्ञान शब्द का अर्थ जीव नहीं, ऐसा यदि सांख्य कहेंगे, बुद्धि अर्थ करेंगे, तो निर्देश विपर्यय, तो वहां पर फिर निर्देश यानी प्रथमांत निर्देश न होकर के तृतीयांत निर्देश होना चाहिए। विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ऐसी संस्कृत में। तो विज्ञानम यज्ञम तनुते में विज्ञानम ये प्रथमांत पद है, और यदि वहां विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि करेंगे तो फिर तृतीया होनी चाहिए। जैसे आया कि येषाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, पूर्व सूत्र में आया था न, विज्ञानेन तृतीयांत। बृहदारण्यक उपनिषद की द्वितीय अध्याय की जो श्रुति थी, उपादाना सूत्र में भाष्य में दी है न श्रुति, तद येषाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, इसमें विज्ञानेन तृतीयांत पद है। वो विज्ञान शब्द का अर्थ है वहां पर बुद्धि, वो करण है, तो करण अर्थ में तृतीया होनी चाहिए। बुद्धि करण है ना, बुद्धि तो अंतःकरण है, और अंतःकरण का फिर निर्देश करणत्वेन रूपेण करने के लिए तृतीया होनी चाहिए, प्रथमा नहीं। और वहां प्रथमा निर्देश है, इसलिए विज्ञान शब्द का अर्थ जीव निकलेगा। और यदि बुद्धि अर्थ करना है तो फिर तृतीया निर्देश होना चाहिए, लेकिन तृतीया निर्देश नहीं है। ये यहां पर कह रहे हैं कि न चेत, क्यों नहीं बनेगा? ज्ञान का नहीं बनता है, ज्ञान है ना। तो विज्ञान शब्द प्रातिपदिक है, उससे टा विभक्ति आएगी, टागसी गसा मिनात्स्या सूत्र से इन आदेश होकर के आदगुण से गुण होकर के विज्ञान न बनेगा। विज्ञान ये प्रातिपदिक है ना, तो बनाइए है ना, तदेशाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय में विज्ञानेन तृतीया है ना। ऐसे विज्ञानम यज्ञम तनुते, इस श्रुतिस्थ विज्ञान शब्द का अर्थ यदि बुद्धि होता तो वहां पर विज्ञानेन ऐसा तृतीया निर्देश होता,
तो निर्देश विपर्यय, इसमें जो प्रथमांत निर्देश है उससे विपरीत, प्रथमा निर्देश तो है कर्तृत्व कर्ता कारक को बताने के लिए, और बुद्धि तो करण कारक है, तो करण कारक को बताने के लिए तृतीया विभक्ति होती है। तो निर्देश विपर्यय का अर्थ है विज्ञानम ऐसा प्रयोग न होकर के विज्ञानेन ऐसा प्रयोग होता, लेकिन ऐसा प्रयोग वहां नहीं है वेद में, प्रथमांत ही है। तो ये प्रथमांत प्रयोग ये ज्ञापन करता है कि विज्ञान शब्द का अर्थ वहां जीव ही है, बुद्धि नहीं। यदि बुद्धि अर्थ करना है तो तृतीया प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए पूर्व पक्षी की शंका गलत है। ये अर्थ निकलेगा न चेत निर्देश विपर्यय, यानी विज्ञान शब्द का अर्थ जीव न करने पर, नहीं करना है यदि, तो निर्देश विपर्यय होना चाहिए, यानी तृतीयांत निर्देश होना चाहिए, विज्ञानेन ऐसा ये कहा गया। भाष्कर भगवान इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं। इसे देखिए, इतश्च जीवस्य कर्तृत्वम, इतः यानी वक्षमान हेतु से भी जीव में ही कर्तृत्व निश्चित होता है। इतश्च में जो च है पूर्व तीन सूत्रों के द्वारा उक्त जो हेतुत्रय है उनका समुच्चायक है। पूर्वोक्त तीन हेतुओं से जीव में कर्तृत्व सिद्ध तो होता ही है। जीव में ही कर्तृत्व का निश्चायक पूर्वोक्त तीन हेतुओं से अतिरिक्त और भी हेतु हैं। ये वो और हेतु है चौथा, व्यपदेशाच क्रियायाम से बताया गया। उसका अर्थ किया जा रहा है कि यद अस्य लौकिकीसु वैदिकीसु च क्रियासु कर्तृत्वं व्यपदिशति शास्त्रम, विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच इति। ये जो तैत्रीय उपनिषद का वाक्य है, विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच, यह वाक्य क्या बता रहा है? अस्य यानी जीवस्य कर्तृत्वम व्यपदिशति यानी कथयति, ऐसा अन्वय कर लो कि अस्य यानी जीवस्य कर्तृत्वम व्यपदिशति शास्त्रम। व्यपदिशति का कर्ता है शास्त्र, शास्त्र जीव में कर्तृत्व बता रहा है। किसका कर्तृत्व? तो क्रियासु यानी क्रियाओं में, क्रिया विषयक कर्तृत्व जीव में बता रहा है। कौन सी क्रियाओं का? तो क्रिया का विशेषण है दोनों प्रकार की क्रिया है, लौकिकी क्रिया और वैदिकी क्रिया। वैदिकी क्रिया कहा जाता है वेद के द्वारा प्रतिपादित कर्म को, और लौकिकी क्रिया कहा जाता है वेद अतिरिक्त प्रमाण से सिद्ध जो क्रिया, वो लौकिक क्रिया। तो लौकिक कर्म और वैदिक कर्म दोनों का भी कर्ता जीव को ही शास्त्र बता रहा है। वो कौन सा शास्त्र है जो लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार की क्रियाओं का कर्ता जीव को बताता है? तो तैत्रीय उपनिषद का ये वाक्य बताया, विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच इति, ये वाक्य है। आगे हैं इस प्रकार वो व्यपदेशाच क्रियायाम, ये जो सूत्रस्थ तीन पद हैं इसकी व्याख्या हो गई भाष्य में। अब न चेत इसका अर्थ करने के लिए ये वाक्य आ रहा है। एक शंका करते हैं पहले टीका में, एक शंका करते हैं भाष्य में ही कि न चेत क्या ननु विज्ञान शब्दो बुद्धौ समधिगतः, ये सांख्यों की शंका है कि विज्ञान शब्द का तो बुद्धि रूप अर्थ में प्रयोग देखा गया है। विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि निश्चित होता है, तो बुद्धो विज्ञान शब्द समधिगतः का मतलब बुद्धि में विज्ञान शब्द निश्चित है,
ज्ञात है, प्रसिद्ध है। समधिगत का अर्थ है प्रसिद्ध। तो बुद्धि रूप अर्थ में विज्ञान शब्द की प्रसिद्धि है, ये अर्थ निकला। तो कथम अनेन जीवस्य कर्तृत्वं सूच्यते। तो अनेन यानी अनेन शास्त्रेण। तो विज्ञानम यज्ञम तनुते, इस शास्त्र से जीव में कर्तृत्व को कैसे सूचित किया जा रहा है? क्योंकि इस शास्त्रस्थ विज्ञान शब्द का तो अर्थ निकलेगा बुद्धि, क्योंकि वो बुद्धि में ही प्रसिद्ध है। इस प्रकार की शंका होने पर, इति यानी ये शंका है, तो वेदव्यास जी मूल सूत्र में न शब्द का प्रयोग करके कह रहे हैं कि न इति उच्यते, यानी विज्ञान शब्द की प्रसिद्धि बुद्धि में मात्र नहीं है। विज्ञान शब्द का अर्थ जीव भी होता है। यही न शब्द का अर्थ करते हुए कहा जा रहा है कि जीवस्यैव एष निर्देशो न बुद्धे, जीव का ही विज्ञानम शब्द से निर्देश है, कथन है, न बुद्धे, बुद्धि का विज्ञान शब्द से विज्ञानम यज्ञम तनुते इस वाक्य में कथन नहीं हो रहा है। यानी विज्ञान शब्द जीव के लिए प्रयुक्त है, बुद्धि के लिए प्रयुक्त नहीं है। क्यों? तो कहते हैं न चेत, सूत्रस्थ न चेत का अर्थ कर रहे हैं कि जीवस्य न चेत जीवस्य स्यात् निर्देशः, निर्देश विपर्यय स्यात्। न चेत जीवस्य स्यात् का मतलब, यदि विज्ञान शब्द जीव का वाचक नहीं होगा, जीव में प्रयुक्त नहीं होगा, तो फिर निर्देश विपर्यय स्यात्, यहां पर स्यात् शब्द ठीक है। तो जीव का वाचक यदि विज्ञान शब्दों को वहां पर नहीं मानेंगे, तो विज्ञान शब्द का प्रथमांत प्रयोग न होकर के तृतीयांत प्रयोग होना चाहिए। निर्देश विपर्यय का अर्थ कर रहे हैं कि विज्ञानेन इत्येवं निर्देक्षेत, तो श्रुति को चाहिए था फिर विज्ञानेन ऐसा निर्देश करती। तथा ही अन्यत्र बुद्धि विवक्षायाम विज्ञान शब्दस्य करण विभक्ति निर्देशो दृश्यते, तद येषां प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय इति। कहते हैं अन्य स्थल पर, दूसरे प्रकरण में वेद में ही, जब विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि विवक्षित होता है, यानी बुद्धि के लिए श्रुति विज्ञान शब्द का प्रयोग करती है, तो करण विभक्ति निर्देशो दृश्यते। तो करण विभक्ति है तृतीया विभक्ति, और तृतीया विभक्त्यंत प्रयोग के द्वारा उसका निर्देश होता है। बृहदारण्यक श्रुति में देखा गया ये, तद येषां प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम, यहां पर विज्ञानेन ये जो तृतीयांत पद है वह बुद्धि का वाचक है। और यह तो यानी तैत्रीय उपनिषद में तो विज्ञानम यह प्रथमांत निर्देश है। तो विज्ञानम यज्ञम तनुते इति कर्तृ सामान्य निर्देशात बुद्धि व्यतिरिक्तस्यैव आत्मनः कर्तृत्वं सूच्यते इति अदोषः। और यह का अर्थ है तैत्रीय उपनिषद में विज्ञानम यज्ञम तनुते इस वाक्य में कर्तृ सामान्य निर्देशात, कर्तृ सामानाधिकरण्य निर्देशात, विज्ञानम यज्ञम तनुते में जो तनुते क्रियापद है, इसमें तनु विस्तारे धातु से लट लकार हुआ। कर्ता अर्थ में लट लकार तीन अर्थ में होते हैं, कर्ता कर्म करण, कर्ता कर्म भाव। तो यहां तनुते में कर्ता अर्थ में हुआ है, और लकार के स्थान पर तिप्त जी इत्यादि सूत्र से तिंग प्रत्यय होते हैं। यहां तिंग तनु धातु आत्मनेपद होने से त हुआ है, वो कर्तार्थ में हुआ है।
तो कर्तार्थक जो लकार उसके स्थान पर जो तिंग प्रत्यय हुआ उसे कहा जाता है कर्तार्थक आख्यात, कर्तार्थ में आया हुआ आख्यात प्रत्यय। और उसी इसलिए त का तो अर्थ है तनुते के बाद में जो तन धातु का तो अर्थ है क्रिया, और त प्रत्यय का अर्थ है कर्ता। तो तन धातु का अर्थभूत जो क्रिया और उसके कर्ता को बताता है त प्रत्यय, वो आख्यात है। मीमांसा में तीन प्रत्ययों को आख्यात कहा जाता है और वो आख्यात है कर्तार्थक, और उसी का समानाधिकरण है विज्ञानम। ये इसलिए तो जिस अर्थ को, और शब्द में समानाधिकरण होता है एकार्थवाचकत्व, इसलिए त प्रत्यय जिस अर्थ में होगा वही अर्थ विज्ञान शब्द का करेंगे, तभी आख्यात के साथ, कर्तृवाचक आख्यात के साथ विज्ञान शब्द का समानाधिकरण प्रयोग उपपन्न होगा। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि इति कर्तृ समानाधिकरण्य निर्देशात, कर्ता शब्द से लेना कर्ता का वाचक जो आख्यात, और उसका समानाधिकरण्य विज्ञान शब्द में बताया गया है, यानी प्रथमांत निर्देश है। वह ये बताता है कि बुद्धि से अलग ही, बुद्धि व्यतिरिक्त ही आत्मा करता है वैदिक और लौकिक क्रिया में। यदि बुद्धि को ही लौकिक और वैदिक क्रिया में कर्ता के रूप में वेद को कहना अपेक्षित होता, तो विज्ञानेन ऐसा निर्देश करते हैं, विज्ञानम ऐसा प्रथमांत निर्देश करके वेद ये सूचित कर रहा है कि बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा यहाँ करता है, जीवात्मा करता है। तो इस प्रकार ये बुद्धि व्यतिरिक्त से व आत्मन कर्तृत्व सूच्यते इति अदोष, यानी इस प्रकार ये विज्ञान शब्द का अर्थ जीव तैत्रीय उपनिषद में करने पर ही ये श्रुति निर्दोष सिद्ध होती है, दोष रहित सिद्ध होती है, प्रथमा निर्देश सिद्ध हो जाता है। एक दो वाक्य टीका में है, इसको देखिए। विज्ञान शब्दों जीवस्य निर्देशो न चेत तदा प्रथमा निर्देशात विपर्यय। कहते हैं जीव शब्द, यहाँ विज्ञान शब्द का अर्थ जीव है, और न चेत का मतलब विज्ञान शब्द का अर्थ यदि जीव नहीं करेंगे तो तदा का अर्थ है तब तो प्रथमा निर्देश से विपरीत निर्देश होना चाहिए, तृतीयांत निर्देश। यही आगे कहते हैं करण द्योति, तो करण द्योति तृतीया निर्देश स्यात्, सूत्रस्थ निर्देश विपर्यय का अर्थ कर दिया। यदि विज्ञान शब्द का अर्थ जीव नहीं मानना है तब तो श्रुति में प्रथमांत प्रयोग न होकर के करण अर्थ की द्योतक तृतीयांत का प्रयोग होता, तृतीया निर्देश स्यात् विज्ञानेन ऐसा। तस्मात् इह श्रुतौ तनुते इति आख्यातेन कर्तृवाचिना विज्ञान पदस्य सामनाधिकरण्य निर्देशात् क्रियायाम आत्मनः कर्तृत्वं सूच्यते इति सूत्र भाष्ययोः अर्थ। तो तस्मात् का अर्थ है प्रथमा निर्देशात्, करण निर्देश न करके जो प्रथमा निर्देश है, इससे ज्ञापन होता है कि इस श्रुति में तनुते यहाँ पर जो आख्यात है वो है प्रत्यय अंश, तो इस प्रत्यय को कहा जाता है आख्यात, वो है कर्तार्थ में आया हुआ प्रत्यय, इसलिए कर्तृवाची आख्यात। और उससे विज्ञान पद का समानाधिकरण प्रयोग होने से ये ज्ञापन होता है कि विज्ञान शब्द यहाँ पर कर्ता को बता रहा है, और कर्ता है जीव, वो बुद्धि से अतिरिक्त है। और निर्देशात क्रियायाम आत्मनः कर्तृत्वं सूच्यते, ये मूल सूत्र और उसके व्याख्यान रूप भाष्य का अर्थ निकलेगा। इस प्रकार
ये जो इस अधिकरण का चौथा सूत्र है, पाद का 36वां सूत्र है, उसका विचार हो जाता है। इस अधिकरण के और 3 सूत्र हैं, इन पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।